Now, bachcho, let's read the question. Position vector of the midpoint of line segment AB is 3 cap plus 2 cap minus 3 cap. If the position vector of point A is 2 cap plus 3 cap minus 4 cap, then position vector of the point B is. So, bachcho, here our key concept is the coordinates of a midpoint. देखिए, अगर आपके पास एक ये लाइन है ए बी, ए के कोऑर्डिनेट्स है x1, y1, z1 एंड बी के कोऑर्डिनेट्स है x2, y2, z2। तो मिड पॉइंट m के क्या कोऑर्डिनेट्स होंगे? x1 प्लस x2 बाय 2, y1 प्लस y2 बाय 2 एंड z1 प्लस z2 बाय 2। अब यहाँ पर आपके पास एक लाइन सेगमेंट है ए बी और हम मान लेते हैं उसका मिड पॉइंट है एम। अब आपके पास पोजीशन वेक्टर ऑफ मिड पॉइंट मतलब एम आपको गिवन है, उसको हम मान लेते हैं एम वेक्टर। वो आपको गिवन है 3 कैप प्लस 2 कैप माइनस 3 कैप। तो एम के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे इस पोजीशन वेक्टर से? 3, 2, -3। इसी तरह से आपको पोजीशन वेक्टर ऑफ ए गिवन है। ए वेक्टर is 2 cap plus 3 cap minus 4 cap। ए वेक्टर के ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे 2, 3, -4। तो बी के हम कोऑर्डिनेट्स मान लेते हैं ए बी सी। सो दैट मीन्स 2 प्लस ए बाय 2 वो किसके बराबर हो जाएगा? 3। इसी तरह से 3 प्लस, हम पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर आपके पास 2 प्लस ए इक्वल्स टू 6, तो ए किसके बराबर आ गया आपके पास? 4। दूसरा हम ले लेते हैं 3 प्लस बी बाय 2 इक्वल्स टू 2। सो दैट मीन्स 3 प्लस बी इक्वल्स टू 4। तो बी की वैल्यू हो गई 1। आफ्टर दैट -4 प्लस सी अपॉन 2 इक्वल्स टू -3। तो c इज इक्वल टू -6 प्लस 4, c की वैल्यू आ जाएगी -2। तो इस तरह से हमारे पास जो पोजीशन वेक्टर ऑफ b वो हो जाएगा 4 कैप प्लस j कैप माइनस 2 कैप। So our final answer is option B. I hope you understood it well. Best of luck.